How old are you? You know, I'm just wearing my dead boyfriend's shirt and texting his old number. I miss you so much. There's an aching inside of me. It's been 2 years since you passed, and I still can't believe it. There is nothing wrong with putting yourself back out there again. You go in there and get the D. Maybe we just take it a little इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और उस लड़की का नाम मीरा होता है जो कि ड्राइंग बना रही होती है। तभी उस लड़की के पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है जो कि जॉन नाम से होता है और जॉन उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। तभी उस रेस्टोरेंट में जॉन आता है और वे मीरा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। उसके बाद मीरा जॉन को अपनी ड्राइंग दिखाती है और उस ड्राइंग में जॉन होता है। तभी जॉन कहता है कि मुझे एक पर्सनल मीटिंग में जाना है। तभी जॉन उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। उसी वक्त हम एक चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और वह आवाज़ जॉन की होती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद मीरा शॉक हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि जॉन का एक्सीडेंट हो जाता है और वह उस एक्सीडेंट में मारा जाता है। फिर उसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। मीरा अपने घर वालों को छोड़कर अपनी बहन सूजी के पास शिफ्ट होने के लिए जाती है और गाड़ी में बैठकर सूजी के पास निकल जाती है। फिर उसके बाद वही सूजी से मिलती है और वे दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और बर्गर खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट का मालिक आता है और वे मीरा से कहता है और उसके बाद वो मीरा का हाल चाल पूछता है और वे मीरा से कहता है तुम इस रेस्टोरेंट में आती रहा करो। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रोब होता है और उसके पास काफ़ी सारे टेक्स्ट मैसेज आते हैं। उसके बाद रोब एक लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करता है और उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके बाद रोब ऑफिस में जाता है। ऑफिस में उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और तुम्हें सेलिना डियोन के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। तुम अपने काम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उसके बाद हम सूजी को देखते हैं जो एक बॉक्स लेकर मीरा के पास आती है और उस बॉक्स के ऊपर जॉन लिखा हुआ होता है। तब मीरा सूजी से कहती है कि इसे मत खोलना, लेकिन सूजी नहीं मानती और उस बॉक्स को खोल देती है और उस बॉक्स में एक शर्ट और एक एंगेजमेंट रिंग होती है। तभी मीरा सूजी को यह बताती है कि यह उसकी माँ ने उसे दिया था और मीरा उस बॉक्स में पड़ी हुई शर्ट को पहन लेती है और साथ ही साथ उस रिंग को भी पहन लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम रोब को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी लिसा नाम की लड़की रोब के पास आती है और उसे एक फ़ोन देती है और कहती है यह ऑफिस का पर्सनल फ़ोन है, तुम इसे रख लो। लेकिन रोब कहता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी फ़ोन है। तभी लिसा उससे कहती है यह बॉस का ऑर्डर है। तभी पीछे बैठा हुआ लड़का रोब से कहता है कि इस फ़ोन में ट्रैकर भी हो सकता है जिसकी मदद से वो हमारे काम को ट्रैक कर सकता है। उसके बाद हम सूजी और मीरा को देखते हैं। सूजी मीरा के फ़ोन में एक डेटिंग ऐप को डाउनलोड कर देती है जिस ऐप का नाम बम्बल होता है। लेकिन मीरा सूजी से कहती है कि मुझे ऐसे ऐप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सूजी उसके मना करने पर उसकी आईडी उस ऐप पर बना देती है और उसे अलग अलग लड़कों की फोटो दिखाती है। उसके बाद सूजी मीरा की आईडी से एक लड़के को राइट स्वाइप कर देती है और उसे टेक्स्ट मैसेज करती है। अभी वो लड़का उससे डेट के लिए पूछता है, लेकिन सूजी मीरा से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इस लड़के के साथ डेट पर जाना होगा। रात के समय मीरा जॉन को एक टेक्स्ट मैसेज करती है। उसी बीच में लाइट चली जाती है और उधर हम रोब को देखते हैं। उसके पास एक अननोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज आता है। उस टेक्स्ट मैसेज में कोई अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा होता है। अगले दिन रोब सेलिना डियोन का इंटरव्यू ले रहा होता है। तभी बीच में टेक्स्ट मैसेज आता है। तभी सेलिना डियोन रोब से कहती है अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन रोब वहाँ से जाने के लिए मना करता है और रोब उससे कहता है ये तो ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, मैं तो इसे जानता भी नहीं। उसके बाद हम रोब को ऑफिस में देखते हैं। तभी पीछे की तरफ लिसा बैठी हुई होती है और उसकी आंखें में कुछ चला जाता है। जैसे ही रोब लिसा को देखता है रोब को ऐसा लगता है ये सब मैसेज लिसा उसके लिए कर रही है। तभी रोब लिसा के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है और वह लिसा से कहता है अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो तुम मुझे सीधा सीधा बता दो ना। लेकिन लिसा उससे कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो मेरी डैडी की उम्र के हो। और वे उन सभी मैसेज को लिसा को दिखाता है तो लिसा उससे यह कहती है ये सब मैसेज मैं तुम्हें क्यों करूंगी। तभी लिसा उससे कहती है ये फ्रॉड मैसेज भी हो सकते हैं। तभी रोब की दोस्त को भी इन मैसेज के बारे में पता चलता है जो कि लिसा उससे बताती है। तभी रोब का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें इस लड़की से मिलने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद रोब सेलिना के पास जाता है और उस टैक्स वाली लड़की के बारे में सब कुछ सेलिना को बताता है। सेलिना उससे कहती है कि तुम्हें उस लड़की से मिलना चाहिए। उसके बाद रोब के पास मैसेज आता है और उस मैसेज में वो एक रेस्टोरेंट में जाने की बात कहती है। रोब का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें भी उस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। उसके बाद हम रोब और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। उसी रेस्टोरेंट में मीरा उस लड़के से मिलने के लिए आती है। तभी रोब मीरा को पहली बार देखते हैं। तभी मीरा उस लड़के से मिलती है और वे दोनों बैठकर ड्रिंक पी रहे होते हैं। फिर उन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती है। रोब का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा वो मैसेज कौन कर रहा है। तभी पीछे की तरफ एक आदमी बैठा हुआ होता है जिसके हाथ में फोन होता है। तभी रोब का दोस्त रोब से कहता है ऐसा भी हो सकता है कि पीछे बैठा हुआ आदमी तुम्हें मैसेज कर रहा हो। तभी रोब कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। तभी रोब का दोस्त उस आदमी के पास जाता है और उसका नंबर लेकर आता है
उसके बाद रोब का दोस्त उस आदमी के नंबर और टेक्स्ट मैसेज से आने वाले नंबर को चेक करके देखता है, लेकिन वो दोनों नंबर अलग होते हैं। तभी रोब का दोस्त उससे कहता है ये कन्फ्यूजन तो दूर हो चुकी है। तभी वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम मीरा और उस डेटिंग वाले लड़के को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। उसके बाद वो लड़का मीरा के सामने उस डेटिंग ऐप में दूसरी लड़की से डेट के लिए कहता है। यह सब मीरा देख लेती है और उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहती है। उसके बाद मीरा अपने घर चली जाती है और रोब के पास उस अननोन नंबर से मैसेज आते ही रहते हैं। अगले दिन रोब अपने ऑफिस में जाता है और उसका दोस्त उसका फोन उससे छीन लेता है और रोब उसके मैसेज का वेट कर रहा होता है। तभी फिलहाल उसका मैसेज आता है। रोब का दोस्त उसे उसका फोन लौटा देता है। मैसेज में वह एक शो में जाने की बात कर रही होती है। उसके बाद लिसा और उसका दोस्त उसे उस शो में जाने के लिए कहते हैं। तभी रोब का बॉस उन सभी मैसेज को पढ़ लेता है और उससे कहता है इन मैसेजों के ऊपर तो एक गाना भी बन सकता है। उसके बाद हम रोब को एक शो में देखते हैं। शो खत्म होने के बाद वो बाहर आता है और उसी शो में हम मीरा को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है और रोब उसे देखता ही रहता है। तभी मीरा वहाँ पे आती है और उससे कहती है क्या हम मिल चुके हैं, लेकिन रोब कहता है हम पहली बार मिल रहे हैं। फिर मीरा रोब से कहती है तुम्हें ये शो कैसा लगा। तभी रोब उससे कहता है इस शो में प्यार दर्द सब कुछ था, यह मेरा फेवरेट शो है। उसके बाद रोब मीरा के स्नीकर्स देखता है और उससे कहता है ऐसे स्नीकर्स तो मेरे पास भी है। उसके बाद रोब मीरा से कहता है तुम मेरा नंबर ले सकती हो अगर तुम्हें इस शो के बारे में और कुछ जानना हो। तभी मीरा रोब से उसका नंबर लेती है। रोब कहता है यह मेरा पर्सनल नंबर है। तभी मीरा कहती है और कितने तुम्हारे नंबर है। यह कहकर वे वहाँ से जाने लगती है और एक लड़की में टकरा जाती है। जाते जाते वे मुस्कुराते हुए रोब को देखती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोब अपने ऑफिस में होता है। तभी मीरा उसे फोन करती है। मीरा उसे बताती है कि मैं मीरा हूँ जो कल तुम्हें उस शो में मिली थी। रोब उससे बात करता हुआ नर्वस हो जाता है। तभी लिसा रोब से कहती है तुम उसे डेट के लिए पूछो। तब रोब मीरा से कहता है क्या हम आज रात मिल सकते हैं। तभी मीरा कहती है कि आज हम रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं और बर्गर खा रहे होते हैं। उसके बाद उन दोनों की वहाँ पे काफ़ी सारी बातचीत होती है। तभी वे रात के समय टहल रहे होते हैं। तभी रोब उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग देख लेता है और उससे कहता है आखिर ये रिंग तुम्हें किसने दी। तभी मीरा उसे बताती है यह रिंग मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी थी। रोब उससे कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी से 7 दिन पहले लड़की मुझे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद मीरा उस एंगेजमेंट रिंग को उतार देती है। उन दोनों को बातें करते करते सुबह हो जाती है और रोब मीरा से कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डेट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। तभी मीरा उसे कहते हैं कि अब हम दोनों को घर जाना चाहिए। उसके बाद मीरा रोब से कहती है आज हम डिनर पर मिल सकते हैं, वो भी मेरे घर पे। तभी रोब डिनर के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद जॉन अपने घर आता है और मीरा की प्रोफाइल चेक कर रहा होता है। तभी उसकी प्रोफाइल में उसे जॉन और मीरा की फोटो दिखाई देती है। उसके बाद वह जॉन की प्रोफाइल को चेक करता है और उसे पता चलता है कि जॉन की डेथ 2 साल पहले हुई थी। अगले ही सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि खाना बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद वे दोनों एक जगह पे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी रोब मीरा से कहता है आखिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की डेथ कैसे हुई थी। तब मीरा उसे बताती है कि 2 साल पहले हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी जॉन रेस्टोरेंट से बाहर आता है। एक आदमी जो कि ड्रिंक पीकर गाड़ी चला रहा होता है, उस गाड़ी से जॉन का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन की डेथ हो जाती है। तभी मीरा उसे बताती है कि तुम अपने बारे में मुझको बताओ, मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तब रोब उससे कहता है कि मुझे बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे 1 घंटा बातें करने की बजाय मुझे 10 मिनट बास्केटबॉल खेलते हुए बातें करना अच्छा लगता है। और मीरा रोब की बातें सुनती हुई सो जाती है। तभी वहाँ पे सूजी आती है और सूजी फ्रिज में कुछ चेक कर रही होती है। तभी रोब सूजी के पास जाता है, लेकिन सूजी उसे एक पंच मारती है। लेकिन रोब उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बहन का फ्रेंड हूँ। सूजी उसको देखकर समझ आती है कि यह तो रोब है और उसके बाद रोब सोफे पर सो जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है। रोब और सूजी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मीरा आती है। सूजी मीरा से कहती है कि रोब ने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, लेकिन मीरा उससे कहती है कि आज संडे है और मुझे सोल साइकिलिंग के लिए जाना है, तो मैं ये कॉफी नहीं पी सकती। और वह रोब को कहती है कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में बैठी हुई होती है और रो रही होती है। फिर उसके बाद रोब सेलिना के पास जाता है। सेलिना उसे देख कर कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम प्यार में पड़ गए हो। सेलिना उससे पूछती है क्या तुम इस लड़की से मिले हो। तभी रोब सेलिना को मीरा के बारे में बताता है और उसे यह भी बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ 2 साल पहले हो चुकी है। रोब सेलिना को बताता है कि उसका नाम मीरा है और वह अपने बॉयफ्रेंड के ख्यालों में खोई रहती है और उसके बॉयफ्रेंड की डेथ 2 साल पहले हुई थी। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि एक पोस्टर बनाती है। सेलिना उस पोस्टर को देखकर यह कहती है यह क्या बनाया तुमने। उसके बाद वह उस लड़की को वहाँ से भगा देती है। तभी हम सेलिना को देखते हैं जो कि मीरा को फोन करती है। सेलिना मीरा को बताती है कि मैं सेलिना बोल रही हूँ, लेकिन मीरा को विश्वास नहीं होता। फिर सेलिना उसे अपना एक सॉन्ग सुनाती है। सॉन्ग सुनने के बाद मीरा को कंफर्म हो जाता है कि यह पक्का सेलिना है। तभी सेलिना मीरा को मिलने के लिए कहती है। उसके बाद मीरा सेलिना के पास आती है। वे दोनों एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। तभी सेलिना उसे एक पोस्टर बनाने के लिए कहती है और यह सब सुनकर मीरा खुश हो जाती है।
उसके बाद वे वहाँ से चली जाती है और रोब को यह सब बताती है कि सेलिना ने उसे पोस्टर बनाने के लिए कहा है। उसके बाद हम उन दोनों को रोब के घर पे देखते हैं। उसके बाद रोब नहाने के लिए जाता है। रोब के लैपटॉप में वे सब मैसेज देख लेती है जो कि उसने जॉन को किए हुए होते हैं। मीरा जो भी मैसेज जॉन को करती है वह सारे मैसेज रोब के पास जाते हैं। उसके बाद रोब बाहर आता है और मीरा को देख लेता है कि मीरा ने तो सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। तभी मीरा उससे कहती है, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जो मैसेज मैंने जॉन को किए थे वो सारे मैसेज तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम मुझे कभी भी मैसेज नहीं करोगे और अपने फ़ोन से मेरा नंबर डिलीट कर दोगे। यह कहकर वे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम रोब को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठा हुआ होता है और अपने दोस्तों से यह कह रहा होता है, यह सब चीज़ें अगर मैं उसे पहले बता देता तो ऐसी नौबत नहीं आती। उसके बाद रोब मीरा के लिए एक आर्टिकल लिखता है और उसे पब्लिश कर देता है। सूजी उस आर्टिकल को अपने फ़ोन में देखती है और उस आर्टिकल को मीरा को दिखाती है और उस आर्टिकल में रोब अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करता है। उसके बाद मीरा के पास सेलिना का फोन आता है और उसे वह समझाती है कि रोब ने तो सिर्फ एक ही झूठ बोला है, तुम एक झूठ की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मत दो। उसके बाद हम रोब को ऑफिस में देखते हैं और बॉस उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और उसका बॉस रोब से कहता है, यह कोई डेटिंग ऐप नहीं है, यह आर्टिकल्स है। और उसे प्यार से यह भी कहता है, यह सब तुमने अच्छा किया। और उससे कहता है, सभी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा हूँ। यह आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया। उस आर्टिकल में यह भी लिखा होता है, अगर मीरा तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो हम उस जगह पे मिल सकते हैं जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। उसके बाद रोब मीरा के घर जाता है लेकिन मीरा वहाँ पे नहीं होती। उसे वहाँ पे सूजी मिलती है और सूजी उसे अंदर आने के लिए कहती है और वहाँ पर रोब उसकी एंगेजमेंट रिंग और ड्राइंग देखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मीरा और रोब उसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। मीरा रोब को देखकर यह कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए तुम वादा करो कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। मीरा जॉन से कहती है कि मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ जॉन ही रहेगा। जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। उसके बाद मीरा जॉन को एक मौका दे देती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।